मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की तरफ से आप सभी को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। अंग्रेजों के हाथों तकरीबन 150 साल गुलामी के दौर को भला कौन हिंदुस्तानी भूल सकता है। इस दौरान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हिंदुस्तानी जाबाजों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था और इस जंग आजादी में तमाम हिंदुस्तानियों का किरदार रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल रहे, लेकिन इस जंग में मुसलमानों का काफी अहम किरदार रहा है। लेकिन अब बदलते हालात में उन्हें शक और इंतकाम की निगाहों से देखा जाने लगा है। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। अंग्रेजों की गुलामी वाली जंजीरों से आज़ादी मिलते ही हर हिंदुस्तानियों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिलती हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं। किसी दिन के लिए हमारे इनकलाबियों ने खुद को भारत मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया था। जंग आज़ादी के लिए जहां एक तरफ से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों का नाम आता है, तो दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे सैकड़ों जाबाजों का नाम आता है। लेकिन ऐसे लाखों लोग भी शहीद हुए जिनके नाम कम ही ज़ेर बहस हैं। हैदर अली, टीपू सुल्तान से शुरू हुई ये आज़ादी रानी लक्ष्मीबाई से होते हुए बहादुर शाह जफर तक पहुंचती, मगर बदलते हालात मुसलमानों पर ही सवाल उठाने लगे। अज़ीम आज़ादी के दौरान ऐसी कोशिशें तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने भी की हैं कई कोशिशें, लेकिन उस जंग की सबसे खास बात ये रही कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ भारतीय बन गए थे। इसी इत्तेहाद ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। ये इत्तेहाद आज़ादी के वक्त तक तो कुछ बन ही रहा था, लेकिन भारत की आज़ादी वाले दिन ही भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान में बदल गया। लेकिन जंग के बीच अगर दो ऐसे इनकलाबियों की बात करें जिन्होंने अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की, और वो जोड़ी कोई और नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि काकोरी कांड में यही दोनों मरकजी मुलजिम थे, बल्कि इसकी वजह थी कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों ने जान दे दी। कई इनकलाबियों के नाम जोड़े में लिए जाते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। ऐसा ही एक बहुत मशहूर जोड़ा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि काकोरी कांड में यही दोनों मरकजी मुस्लिम थे, बल्कि इसकी वजह थी कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों ने जान तो दे दी, पर एक दूसरे को दगा कभी नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम के आगे पंडित जुड़ा था, वहीं अशफाक जो थे मुस्लिम थे, वो भी 5 वक्त नमाजी। पर इस बात पर कोई फर्क दोनों को ही नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों का मजहब और मकसद एक ही था, सिर्फ और सिर्फ आज़ाद मुल्क। वो भी मजहब या किसी और बुनियाद पर हिस्सों में बटा हुआ नहीं था, पूरा का पूरा साबिर था। इनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अब बात करेंगे जंग आजादी में कुर्बानी की, जो इस कुर्बानी की मिसाल है एक शाही परिवार, और वो कैसे देखते हैं।
रुहेलखंड के हुक्मरानों के खानदान ने लगातार अंग्रेजों से लड़ी आज़ादी की जद्दोजहद में जिले मानीकला देहात के सेनानी ज़हूर अहमद और उनके खानदान ने जंग की अलग मिसाल कायम की। सन 1857 से लगाया 1942 तक इस खानदान के लोग लगातार गुलामी से खिलाफ उसके लड़ते रहे। आज़ादी की जंग में इस खानदान के 62 जाबाजों ने कुर्बानी दी। दरअसल रुहेल हुक्मरान के नाम से मशहूर नवाब खानदान के लोगों ने कभी अंग्रेजों की हुकूमत को दिल से कबूल ही नहीं किया। नवाब सिराजुल्लाह की शिकस्त के बाद रुहेल हुक्मरानों ने जंग आज़ादी को आगे बढ़ाया था। पहले कंपनी और फिर बिदरानी हुकूमत ने रुहेल हुक्मरानों की भरपूर कोशिश की, लेकिन नवाब खानदान के लोग लगातार जंग करते रहे, कभी हार नहीं मानी। नवाब हाफिजुल मुल्क हाफिज रहमत खां, नवाब जुल्फ़िकार खां, खान बहादुर खां, मलिका चांदनी, नवाब अलहाज अब्दुर्रहमान, नवाब अलहाज अब्दुल करीम, जमींदार मानी राजा, नवाब ज़हूर अहमद जैसे खानदान के जंगजुओं ने आज़ादी के लिए सैकड़ों अंग्रेज़ों को मौत के किनारे उतार दिया था। उनकी बदौलत अंग्रेज़ों के पैर कभी रुहेलखंड की सरजमीन पर नहीं जम सके। अंग्रेज हुक्मरानों का जुल्म से बचने के लिए इस कुंबे के नवाब अब्दुल रहमान और अब्दुल करीम जौनपुर के मानी कला में कायम कर गए थे। 24 मार्च 1877 को महारानी मलिका विक्टोरिया कैसरे हिंदुस्तान और उसके गवर्नर जनरल लिटन अव्वल ने खान बहादुर खां के पिसर नवाब अब्दुर्रहमान और अब्दुल करीम को रुहेलखंड का फिर से नवाब ऐलान कर दिया और समझौते का तजवीज़ दिया, मगर नवाबों ने उसे ठुकरा दिया और जंग जारी रखी। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दे इजाजत और आप देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।